औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैहि कुल रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, हस्बे आदत बाफज़ल रब्बी आज मुर्खा 5 सितंबर 2020 16 मुहर्रम उल हराम सन 1442 हिजरी। सबक के तसलसल को आगे बढ़ाते हुए आज हम इंशाअल्लाह ताला 339 से मजमूआ ताज़ीरात पाकिस्तान का आगाज़ कर रहे हैं। बेटा कुछ गुज़ारिशात हस्बे साबिक वादा कोशिश की थी, अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों को तजावीज़ प्रपोजिशंस काबिल अज़ीं भेजी जा रही हैं। कल आप लोगों का नतीजा ज़्यादा मुफीद नहीं था, कोई नहीं, अल्लाह ताला करम करे। बेटा थोड़ी सी दिलचस्पी लें, टाइम शायद थोड़ा था या जो भी था, अगर आप लोग साथ चलेंगे तो बहुत बेहतर होगा। इसके साथ ही बेटा ये गुजारिश करता चलूँ कि आप लोगों से पहले वादा किया था कि आप लोगों की जो दीगर मज़ामीन हैं, इंग्लिश, जनरल नॉलेज और उर्दू, कुछ ना कुछ डेली बेसिस पर टिप्स एपिटाइज़र में बहुत थोड़े वक्त में उन तीनों की हद तक मैं आप लोगों को मुफीद मशवरे दूंगा, जो कि साबका तजर्बात की बुनियाद पर हैं। वो तजर्बात हमने मुख्तलिफ जायज़ ज़बान से मुख्तलिफ इंटरव्यू करके हासिल किए। बेटा एक हमारी कोशिश होती है, तजावीज़ आरा होती हैं, उस पर चलें या ना चलें, उसके साथ इत्तेफाक करें या ना करें। बेटा 100% ये आप लोगों पर डिपेंड करता है। तजवीज़ भेजते हैं, डेली का लेक्चर होता है, बेटा किस हद तक आपको इत्तेफाक है या नहीं है, बिस्मिल्लाह, हर लिहाज से हम आपसे इत्तेफाक करते हैं। जनरल नॉलेज, इंग्लिश और उर्दू की हद तक इंशाल्लाह ताला हम गुजारिश करेंगे सर बाबर साहब से कि अगर हो सके सिलेक्टेड कुछ लोगों की हद तक का, क्योंकि लोगों की दिलचस्पी बेटा ज़्यादा देखी जाती है। अगर ज़्यादा इंटरेस्टेड उम्मीदवार नहीं हैं तो ज़्यादा लोगों को शामिल नहीं किया जाएगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस हद तक कुछ आप लोग हैं कि जो वाकई संजीदा हैं तैयारी में, उन लोगों की हद तक एक ग्रुप बनाने की कोशिश कर दी जाएगी बहुत जल्द। तो बेटा आज का एपिटाइज़र समझें, इंग्लिश, जनरल नॉलेज और उर्दू की तैयारी का एक मशवरा समझ लें। उर्दू की हद तक पहले तमीज़ बांध चुका हूँ। कलम का हम आगाज़ करते हैं। उर्दू अखबार के कॉलम आज का पहला जो सबक है, उसमें आप देख लें, जवेद चौधरी के कॉलम को आप देख लें, जो पाकिस्तानी सियासत से मुतल्लिक ना हो, जिसमें अमूमन कोई ना कोई मोटिवेशन की बेटा कहानी बयान की गई होती है या हिस्ट्री होती है। हिस्ट्री दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक की होती है, तारीख़ इस्लाम की होती है या दीगर किसी चीज़ की। उसको आप लोगों ने प्रिसाइज करना है, कॉलम को 1/3 में लेके आना है। कॉलम का इंशाल्लाह ताला मैं आप लोगों को मज़ीद तफसील भी बता दूंगा बाद में। फिर हमने उर्दू से इंग्लिश ट्रांसलेशन करनी है, कॉलम उसे प्रिसाइज करना, 1/3 में लेके आना। उसके बाद बेटा उर्दू से इंग्लिश में लेके आना। पहले अदब से गुजारिश कर रहा हूँ, जो लोग इंतहाई संजीदा होंगे या जिन लोगों का शायद कोई थोड़ा सा टेस्ट भी रखा जाए, इस लिहाज से कितनी काबिलियत है और किस हद तक संजीदा हैं, बेटा उनको सिर्फ शामिल करेंगे हम इस नए ग्रुप में। उर्दू की बात इस हद तक हो गई। इंग्लिश का देख लें बेटा, आगाज़ बुनियादी चीज़, सेंटेंस स्ट्रक्चर, सेंटेंस क्या होता है, इसकी डेफिनेशन, रिक्वायरमेंट्स देख लें, काइंड्स देख लें कि वेरी सिंपल सेंटेंस मुकम्मल क्या होता है, इसके लवाज़मात क्या हैं। बेटा इस हद तक इस मौजू को हम ज़ेर बहस लेंगे
और तीसरा हमारा हो गया जनरल नॉलेज। बेटा ये बहुत वसी है, इसकी कोई मखसूस कुतुब नहीं है कि ये मजमून कहाँ तक जाएगा, लेकिन आप लोगों के लिए, आप लोगों की इस्लाह के लिए बतौर मशवरा ये कहूँगा कि हम रोज़ाना की बुनियाद पर मुख्तसर छोटे अल्फाज में, छोटे थोड़े वक्त में कोई ना कोई बहुत बड़ी शख्सियत को ज़ेर बहस लेंगे, उसकी आदात खसूसियात या कोई भी चीज़ हो सकती है जैसा कि आप लोगों के सिलेबस में शामिल है, और ऐसा हो भी सकता है। मसलन आज के लिए जो मैंने मुंतखब किया था, कुरान पाक सूरह लुकमान, किस्सा हज़रत लुकमान हकीम। बेटा ये एक मेरा अपना ज़ाती मुशाहदा और तजर्बा है। कुरान पाक कोई शक नहीं अल्लाह की किताब है, नसीहत, इबरत, किस्सों से भरी पड़ी है। साबिक़ा अंबिया के किस्से हैं, हमारे लिए आमाल का बेहतरीन मशवरा है, और बारोज़ महशर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुज़ूर हाज़िर होने के लिए क्या हमें करना चाहिए। बेटा ये बेहतरीन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से तोहफ़ा है, हमें दिया गया। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी बेहतरीन नमूना है, एक्सप्लेनेशन है, इंटरप्रिटेशन है कुरान पाक की। हज़रत लुकमान अलैहिस्सलाम बेटा तो थोड़ी सी तारीख देख लें। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के भांजे थे। बेटा हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम पर थोड़ी सी तहकीक करनी है, ज़्यादा नहीं। कौन से नबी थे, किस दौर में आए थे, वजह शोहरत क्या थी। हज़रत लुकमान अलैहिस्सलाम हज़रत अय्यूब के भांजे थे। एक रिवायत के मुताबिक वो इनके खालाजाद भाई थे। रिवायात हैं कि हज़रत लुकमान अलैहिस्सलाम और हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम खालाजाद भाई थे, और ये ऐसे खुश नसीब, इन्हें हम नबी कहें या वलीउल्लाह कहें, इंतहाई पाकीज़ा बरगज़ीदा इंसान। बेटा इस पर कहने से जो मेरा बहुत महदूद इल्म है वो मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ। ये हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के ज़माने में हुए हैं, काफ़ी लंबी उम्र पाई है इन्होंने। इन्होंने 4 अंबिया कराम का ज़माना देखा, इनका रंग काला था। अब वो देखें मज़े की बात, कुछ मुफस्सिर इन्हें नबी मानते हैं, मगर अक्सर मुफस्सिरीन का इस बात पर इत्तेफाक है कि वो नबी नहीं थे। इस बात पर सब मुत्तफिक हैं कि वो फ़कीह और हकीम थे, बरगज़ीदा इंसान थे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ख़ास लोगों में से थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बहुत रहमत थी उन पर। फ़कीह और हकीम। हज़रत कतादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि अल्लाह ताला ने हज़रत लुकमान को अख्तियार दिया था, जी करे नबूवत ले लो, जी करे हिकमत ले लो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 2 ऑप्शंस दी कि आप नबूवत ले लें या हिकमत, तो आपने हिकमत को अख्तियार फरमाया। हज़रत लुकमान हज़रत दाऊद से पहले शरई मसाइल में लोगों को फतवा दिया करते थे। हज़रत दाऊद को नबूवत अता हुई तो फतवा देना छोड़ दिया कि अब मेरी ज़रूरत नहीं रही। बाज़ रिवायात में है कि वो बनी इसराइल के काजी थे। हज़रत लुकमान अलैहिस्सलाम एक रोज़ बड़ी मजलिस में लोगों को हिकमत की बातें सुना रहे थे कि एक शख्स आया। इसने सवाल किया कि क्या तुम वही नहीं जो फलां जंगल में मेरे साथ बकरियां चराया करते थे। हज़रत लुकमान ने जवाब दिया, हाँ मैं वही हूँ। अब कमाल देखें, बहुत बड़ा कमाल। हज़रत लुकमान अलैहिस्सलाम, बेटा दोबारा पढ़ रहा हूँ, ये एक पैगाम है आज आप लोगों के लिए। तारीख की एक बहुत बड़ी और भी हस्ती हैं, थोड़ा सा उनके साथ लिंक करूँगा। हज़रत लुकमान अलैहिस्सलाम एक रोज़ मजलिस में हिकमत की बातें लोगों को सुना रहे थे। एक शख्स आया, उसने कहा आपसे कि आप वही हैं, क्या आप वही नहीं हैं जो मेरे साथ बकरियां चराया करते थे। हज़रत लुकमान अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, हाँ मैं वही हूँ। इस शख्स ने पूछा कि फिर आपको ये मकाम कैसे हासिल हुआ कि खल्क़े खुदा आपकी ताज़ीम करती है और आपके कलमात सुनने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं।
हज़रत लुकमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरे चंद अमल ऐसे थे जिन्होंने मुझे इस दर्जा पर पहुंचाया। अगर तुम अख्तियार कर लो तो तुम्हें भी यही दर्जा और मकाम हासिल हो जाएगा। वो अमल ये हैं, अपनी निगाह को पस्त रखना। बेटा सुन लो बहुत गौर से, अपनी निगाह को पस्त रखना। सिर्फ उस चीज को देखना जिसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपके लिए हलाल किया है। ज़बान को फजूल बातों से रोकना, लायानी गुफ्तगू नहीं करना जिसका दुनिया और आखिरत के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। हलाल रोजी पर कनात करना, अपनी शर्मगाह की हिफाजत करना, हर हाल में सच बोलना, अहद को पूरा करना, मेहमान की इज्जत और खिदमत करना, पड़ोसी की हिफाजत करना, फजूल काम और कलाम से परहेज करना। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु कमाल शख्सियत तारीख़ इस्लाम की। आप खुद फरमाते हैं जब खिलाफत मिली दुनिया के इतने बड़े वसी वरीज़ रकबा की, पहले इनके रेफरेंस से बताया था अपने नफ्स को जलील करना। वलीउल्लाह की बड़ी बड़ी शख्सियात की बहुत बड़ी खूबियां हैं। हजरत उमर फारूक भी यही फरमाया करते थे। बेटा हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु से भी काफ़ी रिवायात हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हजरत उमर फारूक इतनी बड़ी खिलाफत सल्तनत अता की। कहा करते थे कि हजरत उमर फारूक क्या थे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने किस रुतबे पर पहुंचा दिया। हजरत अबू बकर सिद्दीक की भी यही सूरत हाल थी। बकरियां चराना अरब का रिवाज था कि जो इंसान बचपन में बकरियां चराए और सादगी आजिज़ी इनकसारी की अजीम मिसाल देखें। फरमाते हैं कि बकरियां चराने का भी फन और हुनर नहीं आता था। लोग कहते थे कि इनको बकरियां चराना भी नहीं आता था, लेकिन बेटा अल्लाह जी ने इज़्ज़त देना चाहे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जी ने इज़्ज़त देना चाहे, ज़मीन से फर्श से अर्श पर वो करीम ज़ात बिठा देती है। अल्लाह जी से इज़्ज़त देना चाहे। बेटा इसको ना इंशाअल्लाह ताला वक्त के साथ कभी कभी डिस्कस हम करते रहेंगे। हज़रत लुकमान अलैहिस्सलाम, सूरत लुकमान देखें, यकीनन ये 34 है सूरा कुरान पाक की नंबर के हिसाब से। इसको बेटा याद रखना, जनरल नॉलेज आज आप लोगों का यही है कि इसी तरतीब से चलना है। कैसे कुरान पाक की कौन सी सूरत कब नाजिल हुई, कि इसका क्या नाम है, अंबिया कराम जो मशहूर तरीन हैं उनके नाम, उनके मज़ार कहाँ पे हैं। बेटा इस पर इंशाअल्लाह ताला आज हमारा टेस्ट होगा, गुफ्तगू होगी। आप लोगों को सोचा कि इस लिहाज से अब लेके चलते हैं। बेटा अब आज का हमारा मौजू आगाज़ कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम सेक्शन है 340 रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, चैप्टर नया है हमारा। नया इस लिहाज से कह सकते हैं नंबरिंग में तो वही है, लेकिन एडिशन है चैप्टर 16 का, और थोड़ा सा इसकी नेचर में भी फ़र्क है। उसमें साबका में ज़ख्म पहुंचाना, कत्ल कर देना, पत्थर मार देना, तलवार का वार कर देना, छुरे का, कुल्हाड़ी का, कसी का। इसमें बेटा वार नहीं है, और चीज़ है दिमाग को अजियत देना बरखिलाफ मंशा। बेटा लफ्ज बोला है, कोई इंसान दूसरे इंसान के दिमाग को अजियत दे बरखिलाफ मंशा, कौन सा जुर्म बनता है, इसमें हम आज जरा आएंगे। Whoever wrongfully restrains any person in such a manner as to prevent that person from proceeding beyond certain circumstances, circumscribing limits,
is said wrongfully to confine that person। बेटा आगाज है, इब्तदा है ये इस चैप्टर की। डेफिनेशंस को बहुत गौर से देखना। प्रपोजिशंस बड़ी महारत से जहानत से पूछी जाती हैं बेटा, छोटी छोटी बात पर। जैसे कल के प्रपोजिशन से आप लोगों का दिमाग जहन कहाँ पहुंचा हुआ था? 352। बेटा थोड़ा सा आगे जाते खुशबू सींग लिया करें सीरीज ट्रांजैक्शन सेक्शंस की उसी तरतीब से। अब आप लोग खुद अदल करें, कल की प्रपोजिशन आसान थी या मुश्किल थी? इस तरह पूछते हैं, सबका पेपर में बहुत हद तक देखा गया है। एक एक लफ्ज को बेटा गौर से देखा करें। अब कोई किसी को रोक लेता है, रेस्ट्रेन से बेटा क्या है? रेस्ट्रेन उसकी हरकत को महदूद कर देना। कैसे? अल्फाज बोलें, कोई ऐसा फेल करें। अब फेल में बड़ी वो है बेटा, पिस्टल है हाथ में, बंदूक है, 12 बोर चूरा है, लहरा दिया जाए खबरदार, अगर आगे कदम रखा तो नतैज के खुद जिम्मेदार हैं। In such a manner as to prevent that person from proceeding beyond circumscribing limits। अगर एक कदम भी आगे रखा, अगर इस जगह से हिले, बेटा इंटरप्रिटेशन सीखें अल्फाज की। प्रपोजिशन कैसे आती है, कानून क्या बोल रहा है, बोलता कानून, उसी हिसाब से बेटा हमने आगे चलना है। wrongfully to confine that person, illustrations क्या हैं? A causes Z to go within a walled space and locks Z in. Z is then prevented from proceeding in any direction beyond the circumscribing line of wall. A wrongfully confines Z। बेटा जल्लू को अल्लू पाबंद कर देता है कि वो एक वर्ल्ड स्पेस, चार दीवारी के अंदर ही रहे, मखसूस जगह के अंदर ही रहे, और उसे पाबंद कर देता है। किसी को घर बुलाया जाए, अंदर बैठक में बैठ जाए, बाहर से दरवाजे बंद कर दिए जाए, पैगाम दिया जाए कि अब आप यहाँ हैं, यहाँ से नहीं जा सकते। आगे मुतालबात और बात है, कौन सा जुर्म बनता है, इसको बेटा हमेशा जहन में रखना। बेटा ये मिसाल दी है। अब सेक्शन पहला हमने कौन से देखा? शायद 339 रह गया है, जो मुझे लगता है बेटा इस पर कुछ कमी पेशी हो गई थी, वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। 339 क्या है? wrongful restraint, whoever voluntarily obstructs any person so as to prevent that person from proceeding in any direction in which that person has a right to proceed। बेटा एक इंसान आज़ादाना नक्ल अमल हरकत कर सकता है दूसरी जगह जाने के लिए, उसकी उस हरकत को रोक दिया जाए। एक्सेप्शन क्या है? द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ अ प्राइवेट वे ओवर लैंड और वाटर which a person in good faith believes himself to have a lawful right to obstruct is not an offense within the meaning of this section। बेटा सेल्फ डिफेंस पर, जनरल एक्सेप्शंस पर सैर हासिल गुफ्तगू हम लोग कर चुके हैं। सैर हासिल गुफ्तगू हो चुकी है। इस डेफिनेशन को सब्जेक्ट टू सेल्फ डिफेंस पढ़ना है। अब रुकावट प्राइवेट रास्ते से, जमीन है किसी आदमी की, वहां से कोई बंदा गुजरता है, प्राइवेट वे है या पानी का रास्ता है। गुड फेथ कोई इंसान ये समझता है, मसलन ये देखें कि बिल्लू है मालिक 1 एकड़ का, वो अपने आप को समझता है। अगर वो किसी को रोक देता है कि जी आपने यहाँ से नहीं गुजरना, ये मेरा रकबा है। अब देखें ना, बिलीव्स हिम, गुड फेथ, टू हैव अ लॉफुल राइट टू ऑब्स्ट्रक्ट। 1 एकड़ जमीन है, आप किसी को रोक सकते हैं कि भाई ना गुजरे आप यहाँ से, मेरी फसलों का नुकसान होता है,
क्या इसको शाहराह आम ना बनाया जाए? बेटा ये जुर्म नहीं है इसकी रोशनी में। ये जी हमारा 339340 आप लोगों को पढ़ा दिया है। अब आ जाए बेटा 341 पर। अब इसकी सजा क्या है? Whoever wrongfully restrains any person shall be punished with simple imprisonment for a term which may extend to 1 month or with fine, which may extend to 1,500 rupees or with both। बेटा अब सजा क्या है? सिंपल इम्प्रिजनमेंट है, एक्सटेंड टू 1 मंथ है, या जुर्माना है जो 1,500 तक 1,500 रुपये तक हो सकता है। बेटा अब इस स्टेज पर हैं, 2-3 माह के बाद इम्तिहानात हैं, दिमाग को दौड़ाएं, दीगर मज़ामीन पढ़ रहे हैं, CRPC, समरी ट्रायल, 1 माह तक सजा है या सिर्फ जुर्माना 1,500 रुपये तक। 30 रुपये सिर्फ जुर्माना कर दिया मजिस्ट्रेट साहब ने, सिर्फ 30 रुपये जुर्माना कर दिया उस शख्स को जिसने ये जुर्म किया था। क्या ये जुर्म कॉग्निजेबल है, नॉन कॉग्निजेबल है? अरेस्ट विदाउट वारंट, अरेस्ट कर सकते हैं बगैर वारंट के या नहीं कर सकते? कॉग्निजेबल है या कॉग्निजेबल नहीं है? बेटा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत से जब इस हद तक दिमाग जहन चलना शुरू कर देगा आप लोगों का, सिर्फ हिंट दे रहा हूँ महारत काबिलियत कैसे हासिल करनी है, अल्लाह का नूर इल्म कैसे हासिल होता है। वैसे ही बेदा वे बेटा मिसाल आ गई। जब सारे एंगल जहन में होंगे ना, जब सारे एंगल जहन में होंगे फिर आप लोग इस मंजिल पर पहुंचेंगे, बेहतरीन जज होंगे, बेहतरीन फैसला करने वाले होंगे अपनी ज़ात के कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, इल्म हासिल किया है या सिर्फ सेक्शन याद किए हैं। बेटा इसी मेरी बात को थोड़ा सा ज़रा आज सोचना। 342 पनिशमेंट फॉर रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, सॉरी 341 में अगर कॉग्निजेबल है तो फिर क्या होगा, नॉन कॉग्निजेबल है तो फिर क्या होगा? क्या 341 में सिर्फ FIR हो सकती है और मजिस्ट्रेट साहब, इलाका मजिस्ट्रेट साहब सिर्फ 30 रुपये जुर्माना कर दें तो फिर क्या होगा? बेटा इस चीज़ को आज इसी एंगल से देखना है, फीडबैक का इंतज़ार करूँगा। 342 पनिशमेंट फॉर रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। अब देखें ना, रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट क्या है और रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट क्या है। Whoever wrongfully confines any person shall be punished with imprisonment either description for a term which may extend to 1 year। 1 साल तक सजा है और 3,000 तक जुर्माना है। ये भी देख लीजिएगा इसी रोशनी में क्या बनता है। अब 343 है बेटा, wrongful confinement for 3 or more days। Whoever wrongfully confines any person for 3 days or more shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 2 years। बेटा wrongfully confine को बता दिया, wrongful restraint को बता दिया। wrongful restraint ऐसे समझें सादा मिसाल। क्या बेटा सादा मिसाल है?
Wrongful restraint. Whoever voluntarily obstructs any person so as to prevent that person. अब कैसे? बेटा एक खुला मैदान है, वहां पर रोक दिया जाए किसी खास इशारे से कि आगे कदम नहीं रखना, खुले मैदान में, बेटा ये wrongful restraint होगा। अब wrongful confinement, चार दीवारी की मिसाल समझ लें। बेटा चार दीवारी की मिसाल समझ लें, वहां wrongful confinement होगा। अब आप 343 को हम लोग देख रहे थे बेटा, 339 है, 40, 41, 42, 43, 3 मोर डेज देखा। उसके बाद बेटा आ जाएं 334 पर, wrongful confinement for 10 or more days। Whoever wrongfully confines any person for 10 days or more shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 3 years and shall also be liable to fine। क्या 10 या 10 दिन से ज्यादा कन्फाइन रखा for 10 days or more shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 3 years and shall also be liable to fine। बेटा बाय द वे एक बात याद आ रही है, जाबिर बिन हयान का अक्सर नाम लेता हूँ, इब्न अल हैशम का नाम लेता हूँ, हकीम बुआली सीना का नाम लेता हूँ, जो बेटा अदना सा तजर्बा है। रॉन्गफुल कन्फाइंड की डेफिनेशन देखें, पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन देखें, 491 देखें, सेक्शन 100 देखें, सेक्शन 100 सीआरपीसी का, 491 सीआरपीसी का, 552 सीआरपीसी का। पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन देखें, जब तमाम एंगल पर जहन चलना शुरू हो जाए कि इस वक्त पाकिस्तान का कानून क्या है, रॉन्गफुल कन्फाइन कहां कहां बोलेगा, सिर्फ हिंट दिया है। हकीम बुआली सीना को आज दुनिया याद रखती है, क्या खूबियां थी बेटा, तहकीक थी एक एक लफ्ज पर, अतलाक पर। पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन आप लोगों को कह दिया फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं, सीआरपीसी का क्या मकसद है, पीपीसी में ये सेक्शन क्यों दिया गया है, जुर्म तो है लेकिन वहां सेक्शन 100, 491, 522 क्यों है, क्या है, वहां से रहमत शुरू होगी। जो लोग कहते हैं ना, अक्सर स्टूडेंट कहते हैं, मुझे बहुत खुशी होती है, कहते हैं कि सर कलम हमें बहुत पसंद है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसमें बहुत इज़्ज़त रखी है। बेशक पढ़ कलम, क्या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इंसान को किस चीज से पैदा किया, पढ़, कहाँ हिंट कहाँ बात जा रही है। किस हस्ती ने पढ़ना लिखना सिखाया, कलम। बेटा मालो जायदाद, हसब नसब, हुस्न जवानी, खूबसूरती, मालो दौलत आरजी चीजें हैं। इल्म कलम हमेशा नाम रहता है। मुगल सल्तनत को देखें, नाम तो है, कारनामे भी शायद होंगे, लेकिन अल्लामा इकबाल, कैद आजम या दीगर शख्सियात को आप देख लें, हिंट ही बेटा बस समझ लें आज का एपिटाइजर। रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट 345, ये फिर उस्ताद मोहतरम सर आमिर रजा साहब का तरीकाकार है, बेटा क्या करें, कुछ आदत ऐसी हैं जो सीख ली हैं बुजुर्गों से। 345 wrongful confinement of a person for whose liberation writ has been issued। Whoever keeps any person in wrongful confinement knowing that a writ for the liberation of that person has been duly issued shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 2 years or in addition to any term of imprisonment to which
he may be liable under any other section of this chapter। रिट क्या होती है, मफहूम क्या है हुक्मनामे को बेटा? रिट कहते हैं क्या इलाका मजिस्ट्रेट साहब, इलाका मजिस्ट्रेट साहब रिट, WRIT बेटा इसका सादा मफहूम है हुक्म। रिट कहाँ लाई करती है? मासूमाना जवाब अंडर आर्टिकल 199। कोई बंदा इलाका मजिस्ट्रेट साहब को दरखास्त देता है कि सर पुलिस ने या फलां शख्स ने किसी को गैर कानूनी रखा हुआ है, अंडर सेक्शन 100 अगर इलाका मजिस्ट्रेट साहब अख्तियार का इस्तेमाल करते हैं, क्या ये रेट होगी? और एक सवाल बहुत खूबसूरत, क्या इलाका मजिस्ट्रेट साहब का ये अब अख्तियार है? सेक्शन 100 का तलाक कब है, किन हालात पर है? अब मौजूदा डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी में इलाका मजिस्ट्रेट साहब का एक ओहदा है, सिविल जज साहब जुडिशल मजिस्ट्रेट साहब होते हैं जिनको थाना दे दिया जाता है, वो इलाका मजिस्ट्रेट साहब के नाम से जाने जाते हैं। क्या ये अख्तियार आप इस्तेमाल कर सकते हैं? रिट एडिशनल सहन जज साहब की अदालत में 491 की रिट होती है, 552 सहन जज साहब का अख्तियार है, उनके पास डायरेक्ट ये। पिटीशन में क्या फ़र्क है, रिट में क्या फ़र्क है? 345 तो रिट का लफ्ज इस्तेमाल कर रहा है बेटा। तमाम एंगल से इस बात को सोचना, जिसको समझना है हमें बता देंगे, इंशाल्लाह ताला फुल मावनत करेंगे आप लोगों की। बात चल पड़ी थी कलम की ताकत। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कलम किन को दिया? बेटा यही मुहक्किक बने, तहकीक करने वाले बने। जो गुजारिश कर रहा हूँ ना, तमाम एंगल से सोचेंगे, ये इल्म कभी नहीं भूलेगा जिंदगी में। मर जाएंगे लेकिन ये चीजें बेटा कभी नहीं भूलेंगे। अब हम आते हैं 346 पर बेटा, wrongful confinement in secret। Whoever wrongfully confines any person in such manner as to indicate an intention that the confinement of such person may not be known to any person interested in the person so confined or to any public servant, or that the place of such confinement may not be known to or discovered by any such person or public servant as hereinbefore mentioned, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 2 years in addition to any other punishment। आप देखें गौर से, in addition to any other punishment to which he may be liable for such wrongful confinement। बेटा बहुत गौर से देखें, इन एडिशन टू का लफ्ज क्यों इस्तेमाल है? 71 के साथ कहीं इख्तलाफ तो नहीं हो रहा पीपीसी के? बेटा आप इस लिहाज से चलेंगे, इस लिहाज से चलेंगे, 71 पीपीसी की कहीं ये खिलाफ वर्जी तो नहीं है? 2 years in addition to any other punishment to which he may be liable for such wrongful confinement। खुफिया रखना, रॉन्गफुल कन्फाइन करके कि किसी बशर को पता ना लगे, नियत यही है कि इस तरीके से रखा जाए। आगे फिर कौन से ऑफेंसेस बनते हैं, ये बेटा हम इंशाल्लाह ताला बाद में डिस्कस करेंगे। इसको अच्छे तरीके से आज पढ़ना। बात की थी ग्रुप की, जनरल नॉलेज इंग्लिश उर्दू, बेटा मर्जी है आप लोगों की, ऑप्शन है आप लोगों पर, ज्वाइन करें ग्रुप या ना करें। आज का दर्स जिसने अच्छे तरीके से सुना, जिसने अच्छे तरीके से फीडबैक दिया, इंशाल्लाह ताला उसे कंसीडर किया जाएगा, लेकिन सब्जेक्ट टू फर्दर स्क्रूटनी एंड मेरिट। अल्लाह आप लोगों का हामी और नासिर हो। बहुत शुक्रिया बेटा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।